नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि राजधानी रांची में भी ट्रेजरी घोटाला हुआ है। यहाँ से भी ये खबर निकलकर सामने आई है कि ट्रेजरी से करीब 3.5 करोड़ रुपए अवैध रूप से निकाले गए हैं और ये आंकड़ा सिर्फ पिछले 3 साल का जो ऑडिट किया गया है उसमें निकलकर सामने आया है। हम लगातार ट्रेजरी घोटाला पर रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि पहले किस तरह से बोकारो में जो 3.15 से शुरू होते होते 6 करोड़ तक पहुँच गया, उसके बाद हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाला सामने आया जहां 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते न जाने कितने करोड़ तक पहुंच गया। अब ये मामला राजधानी रांची तक पहुंच गया है। रांची से बड़ी खबर यही है कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो जानकारी है उसके अनुसार हेड क्लर्क मुनिंदर को अरेस्ट कर लिया गया है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि ये ट्रेजरी घोटाला पशुपालन विभाग के जरिए किया गया है। पशुपालन विभाग में फर्जी बिल जमा करके इस पैसे की अवैध निकासी की गई है। अपने सैलरी में भी एक बार में 10 लाख 15 लाख रुपए पैसे क्रेडिट किए गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इस मामले का एफआईआर रांची के कोतवाली थाने में किया गया है। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, यहाँ भी ट्रेजरी घोटाला, क्या डिटेल है आपके पास? नहीं, कोतवाली थाने में अभी प्रारंभिक एफआईआर किया गया है 2 लोगों के खिलाफ। एक मुनिंदर और एक संजीव नाम है, एक गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा जो है वो फरार चल रहा है। इसमें आशंका पुलिस को है जो इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और लगभग 3 करोड़ से अधिक की राशि की प्रारंभिक सूचना है जो फर्जी निकासी हुई है। ये सिर्फ 3 साल का ऑडिट में आया है। हाँ, तो ये और बढ़ेगा, निश्चित रूप से अमाउंट का भी दायरा बढ़ेगा और जैसी सूचना है कि आरोपियों की भी संख्या बढ़ेगी। तो बिल्कुल देखिए, 2 लोग, एक मुनिंदर और एक संजीव, 2 का नाम सामने आया है। मुनिंदर, जो जानकारी है मेरे अनुसार, पुलिस ने हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं किया है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। संजीव की तलाशी जारी है। इसके अलावा कई और लोगों को डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। आप समझिए कि किस तरह कहीं ना कहीं ये झारखंड के हर एक ज़िला में इस तरह से अवैध निकासी हुई है, अगर सही से जांच हो जाए तो। क्योंकि 3-4 ज़िले के नाम तो अब तक सामने आ गए हैं और राजधानी रांची में आप समझिए, और वो भी पशुपालन घोटाला। भारतीय जनता पार्टी कहते रही थी कि सर कि ये चारा घोटाला पार्ट 2 है। अब तो सचमुच में जिस तरह से पशुपालन विभाग का नाम आ गया, अब तो लग रहा है कि ये चारा घोटाला ही हो गया। देखिए, पिछले कई वर्षों से सचिवालय का रिपोर्टिंग करते हुए यह अनुभव हुआ है जो प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार का कोई नज़रिया ही नहीं है। आप देखते होंगे कोई प्रशासनिक सुधार हो, ट्रेजरी का सुधार हो, वर्क कल्चर में सुधार हो, आपका वेबसाइट पर सामान्य सूचना जो है वो अपडेट हो, पारदर्शिता की कमी, तो ये सारी चीज़ें जहां आप उसको तोप करके रखेंगे तो इसी तरह के घोटाले बीच बीच में बुलबुला के तरह निकलेंगे। और अभी तो 33 ट्रेजरी का जांच बाकी है। अभी तो 4-5 जिलों की ही बात आप कर रहे हैं। 33 मतलब ट्रेजरी का जब पूरा ये हो जाए, जांच हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे जो ये आंकड़ा कितना जाता है, लोगों की संख्या कितनी जाती है और उसके बाद ये किस रूप में इसमें बड़े लोगों का कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, यह भी सामने आ सकता है। हमारे साथी अरविंद भी हैं, वो भी लगातार इस पर खबर लिख रहे हैं। क्या खबर है इस मामले में? कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद जो है ये एफआईआर कौन करवाया? डीडीओ ने कराया एफआईआर। उस दर्ज डीडीओ ट्रेजरी के क्या हेड होते हैं या नहीं? ये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं। डीडीओ जिस विभाग में डीडीओ होता है तो कोई भी पैसे का निकासी या हेड तो डीसी होते हैं और उसके अंडर में फिर ये होते हैं। हाँ, मतलब हेड डीसी नहीं, मतलब ये जो पशुपालन विभाग का कर्मचारी है जिस कार्यालय का होगा उस कार्यालय का कोई भी राशि के खर्च और जमा अलग से डीडीओ, पुलिस विभाग का अलग डीडीओ होता है। सबका अलग अलग डीडीओ होता है। हर कार्यालय का एक डीडीओ होता है जो उस कार्यालय से संबंधित जो खर्च की राशि निकलती है या जमा होती है वो उसके जिम्मेवार होता है। तो क्या एफआईआर में क्या कुछ बातें? एफआईआर दर्ज हुआ कि जो ये मुनिंदर है, ये और भी कई लोग हैं, संजीव और मुनिंदर का नाम है सामने, कि ये लोग फर्जी बिल बना के संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके सैलरी के नाम पर और भी कई चीज़ों के नाम पर वो राशि जो है ट्रेजरी से अपने अकाउंट में ले रहे थे। तो इसके बाद पुलिस रेस हुई, पुलिस ने मुनिंदर को गिरफ्तार कर लिया। संजीव अभी फिलहाल फरार है और भी कई कर्मचारी से पुलिस डिटेन करके उससे पूछताछ कर रही है फिलहाल। अब देखिए कि बोकारो से ये मामला जो शुरू हुआ, हजारीबाग बोकारो, यहाँ से शुरू होते होते अभी रांची तक पहुँचा है। सर ने जैसे बताया कि 24 जिले हैं,
तो 24 जिले में कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अगर कहीं और भी होता है तो कई करोड़ों में निकल जाएगा आंकड़ा, ट्रेजरी घोटाला फिर बड़ा भी होगा। लेकिन शुरुआत में दोनों ज़िले में ये बातें सामने आई कि पुलिस विभाग के जरिए ट्रेजरी से पैसे निकले, लेकिन अब पशुपालन विभाग आ गया। शुरुआती जांच जो लिखे गए वो सिर्फ पुलिस विभाग के जो कर्मी हैं उनकी सैलरी रोकी गई, उन पर जांच चल रहा है, लेकिन अब तो ये दायरा बढ़ते जा रहा है। हाँ, मतलब संभव है जो अब ये नगर विकास, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, कई विभागों में ये फैल सकता है और अंदर अंदर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो मतलब कुबेर जो सॉफ्टवेयर है राज्य सरकार का, उसमें छेड़छाड़ को जिनको मतलब कैलिवर हो गया है वो जान गए हैं जो इसमें कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है, तो ये दायरा बढ़ के कई विभागों में जा सकता है। देखिए, दुर्भाग्यजनक स्थिति सिर्फ ये है कि अब राजधानी में, रांची में, जहां सरकार के सारे लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी से लेके बड़े नेता तक, वहां अगर इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पैसा भले 2 करोड़ 3 करोड़ की राशि का अवैध निकासी है, ये एक छोटा राशि कह दी जा सकती है, लेकिन इससे जो झारखंड की फिर एक बार बदनामी होगी और चारा घोटाला का जो चस्पा है वो दोबारा इसका कलंक लगेगा झारखंड पर। यह एक बहुत दुखद पहलू है। तो बिल्कुल देखिए, अभी तो जांच शुरू हुई है और शुरुआती जांच में ही ये पता चल गया कि 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी हुई है, वो भी सिर्फ 2 व्यक्ति, मनिंदर और संजीव। और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों में से एक झारखंड सरकार का परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कोई व्यक्ति ट्रेजरी में जा रहा है और एटीएम मशीन की तरफ पासवर्ड डालकर सारा पैसा निकाल ले रहा है और इस कानो कान किसी को भनक तक नहीं लग रही है। इसकी बहुत बड़ी समीक्षा की ज़रूरत है। पिछले दिनों ये खबर भी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी समीक्षा की है। सीआईडी जांच के लिए उन्होंने लिखा है, आईएएस की एक कमेटी भी बनाई गई है। क्या ये जांच जो है शुरू हो गई है? क्या सचमुच में आईएएस के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई? देखिए, एक सीआईडी की जांच की बात मतलब हो रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर अभी तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो सामने नहीं आया है, जो उस कमेटी में कौन कौन आईएएस अधिकारियों को रखा गया है और वो कितने दिनों में जांच पूरा करेंगे, क्या करेंगे, उनका क्या मतलब समय सीमा होगा, इसकी कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो सरकार तो पिछले 4-5 दिनों से सीआईडी जांच, ये जांच, वो जांच, कमेटी बनेगी, टास्क फोर्स बनेगा, एसआईटी बनेगा, इसी में उलझी हुई है। हाँ, लेकिन जैसी सूचना है जो एक सरकार जो है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक सीआईडी इसकी जांच करेगी, एक एसआईटी बनेगी और वो पूरे प्रकरण का मतलब विस्तार से जांच करेगी। तो बिल्कुल बड़ी खबर अभी फिलहाल यही है कि राजधानी रांची में भी ट्रेजरी घोटाला हुआ है। करीब 3.5 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में अवैध रूप से निकाल लिए गए हैं। जो जानकारी है वो आप सुनेंगे तो खुद चौंक जाएंगे कि कोई एक समझिए कि अदना सा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करता है वो अपने अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपया हर महीने ले रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। ये ऐसा संभव नहीं हो सकता, ज़रूर इसमें बड़े लोगों की मिलीभगत है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सीआईडी इसकी जांच करे और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि या तो सीबीआई इस मामले की जांच करे या न्यायिक इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जितने लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों का नाम इस मामले में ज़रूर सामने आना चाहिए। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in